1:44 पे जो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा, डेफिनेटली हम लोगों को आज बहुत गर्व होता है कि भारतीय सेना ने इतने शौर्य के साथ, इतने प्रिसिशन के साथ कुल ऐसी 9 जगह पे अटैक किया और जितने भी टारगेट्स थे उन सभी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। मुझे याद है जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने ये इस मंच से, बिहार की धरती से वादा किया था कि करारा जवाब दिया जाएगा, और यही करारा जवाब जो हर हिंदुस्तानी के दिल में था वो भारतीय सेना ने करके दिखाया। एक महिला होने के नाते मुझे गर्व होता है अपनी 2 वैसी बहनों का, जो कि सोफिया और व्यामिका है, और उन दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया, इसको कैरी आउट किया। मुझे एक महिला और महिला नेतृत्व पे गर्व होता है। साथ ही साथ जो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक इमोशनल नाम भी है। एक इमोशनली हम लोग इस ऑपरेशन से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, उनसे उनका धर्म पूछ के उन पर गोली मारी गई थी, उनसे ये बोला गया था, उनकी पत्नी को जिंदा छोड़कर ये बोला गया था कि जाओ मोदी को बोल दो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑपरेशन नहीं, बल्कि हर भारतीय से जुड़ा हुआ मिशन था, और हम लोग इस मिशन में सक्सेसफुल हुए हैं। और पाकिस्तान ने स्वयं ये माना है कि हम लोग इस टेररिस्ट को इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग हर एक की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कभी भी मेरे सामने घुटने नहीं टेके, तो आज हमें मुंह तोड़ जब दिया और पूछ करना चाहिए ताकि इंडियन में कब्जा किया हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, और मुझे पूरा यकीन है भारत की सरकार के ऊपर, अपने सेना के ऊपर, कि कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आगे उम्मीद रखें कि आगे भी इससे बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुल के मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कल के लिए जो रात में जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया, उस पर हम लोग गर्व करते हैं। ये हर एक भारतीय के दिल में था कि इस तरह का एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। जिस तरह से उन लोगों ने पनाह दिया है टेररिज्म को, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को न्यूट्रलाइज किया था, ये हर भारतीय के दिल में था, और वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। तो आज हम उन सबका धन्यवाद करने के लिए, गर्व करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर आप कहते हैं युद्ध विराम कर देना चाहिए, हम आगे कुछ नहीं करें। देखिए, पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत चुप नहीं रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, और स्ट्राइक पर स्ट्राइक होते जाएगा। सिर्फ भारतीय सेना आर्म फोर्सेस द्वारा नहीं, जिस तरह से हम लोगों ने पानी अभी उनका रोका हुआ है, फ्लड्स आ जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रहा है, निश्चित रूप से पूरी तरीके से हम लोग पाकिस्तान को ये दिखाने में सक्षम हुए हैं कि हम लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वो एक तरह से वो घुटने टेक रहे हैं भारत के सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भारत उनके घुटने टेकने से जरा भी मुलायम कदम लेगी। मुझे लगता है जिस कठोरता से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी कठोरता से कार्रवाई होती रहनी चाहिए। उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी जिन्होंने इस पहलगाम की घटना में अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया? आई थिंक देखिए, सभी इनोसेंट टूरिस्ट थे जो वहाँ पर गए थे, और मन आज भी दुख से भर जाता है जब पता चलता है कि अपनी बहनों के साथ इस तरह की घटना घटी। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं, भारत का प्रत्येक व्यक्ति और हमारे कंडोलेंसेस आपके साथ है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, भारत की सरकार ने इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है, और हर एक उस सिंदूर का बदला लिया है इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो आप अकेले नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से आप जब
किसी अपने को खोते हैं तो बहुत दुख होता है और उस दुख की भरपाई कोई नहीं कर पाता है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोले या सरकार कहे, हम सब लोग आपके साथ हैं। निश्चित रूप से पहलगाम की उस घटना के बाद मोदी जी ने बिहार की इस धरती पर जब मधुबनी और झंझारपुर आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था, बड़ा तीसरा दिन था, और उन्होंने घोषणा किया था कि भारत खामोश नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बहुत ही कम दिनों में उन्होंने इसे कर दिखाया। निश्चित रूप से आज समूचा देश, जमुई जिला समेत पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिक पर गर्व करती है और गर्व करती रहेगी।